नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी आज के मॉर्निंग कॉल की और शुरुआत सुबह की टॉप हेडलाइंस के साथ। पश्चिम एशिया में शांति की उम्मीद से दूसरे दिन भी ग्लोबल बाजारों का मूड अच्छा। गिफ्ट निफ्टी में 200 पॉइंट से ज्यादा का उछाल, एशिया में जोरदार तेजी। निक्केई 3% ऊपर, डाउ फ्यूचर्स ने लगाई 400 पॉइंट से ज्यादा की दौड़। हालांकि कल अमेरिकी इंडिसेज में दिखा था दबाव। पीस डील पर ईरान से बातचीत जारी रहने का ट्रंप ने किया फिर दावा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 15 शर्तों के साथ अमेरिका ने युद्ध खत्म करने का भेजा प्रस्ताव। ट्रंप बोले ईरान दिखा रहा है समझदारी, हालांकि ईरान का अब भी बातचीत से इनकार। पश्चिम एशिया में शांति बहाली के ट्रंप के संकेतों के बीच क्रूड कीमतों में गिरावट, करीब 7% फिसलकर $98 के नीचे ब्रेंट। हालांकि सोने और चांदी में मजबूती। इंटरनेशनल मार्केट्स में गोल्ड करीब 3% तो चांदी 6% उछली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को किया फोन। पश्चिम एशिया में जल्द से जल्द शांति बहाली पर हुई चर्चा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने पर भी हुई बात। वहीं आज सरकार ने हालात पर जानकारी देने के लिए बुलाई सर्वदलीय बैठक। और यूनाइटेड स्पिरिट्स ने 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा में बेची आईपीएल की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की फ्रेंचाइजी। आदित्य बिरला ग्रुप का कंसोर्शियम होगा आरसीबी का नया ओनर। वहीं अमेरिकी कारोबारी काल सोमानी के कंसोर्शियम ने 15,000 करोड़ में राजस्थान रॉयल्स को खरीदा। चलिए बुधवार की सुबह इस कारोबारी हफ्ते का मिड पॉइंट, और ध्यान रखिएगा सबसे पहले कि कल श्री राम नवमी के चलते भारतीय बाजार बंद रहेंगे। और कल था इस महीने मार्च का लास्ट गुरुवार। होनी थी बीएसई के मंथली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी, लेकिन कल छुट्टी है तो वो प्रीपोन हो गई है। आज बीएसई के सभी मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स, वो सेंसेक्स, वो बैंकेक्स, वो सेंसेक्स 50 वगैरह वगैरह, सबकी मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स की आज एक्सपायरी की करनी है हमें तैयारी। जहां तक मार्केट्स की बात है, इस हफ्ते की शुरुआत में मैंने कहा था मंडे के दिन कि पिछला हफ्ता 5-5.25% का दबाव था। वो 3 दिन तेजी के बाद एक दिन ऐसा गिरे, ऐसा लग रहा था रोलर कोस्टर राइड। पिछले 5 दिनों का निफ्टी का परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पर है। झूला बदल गया है। रोलर कोस्टर की जगह अब सीसॉ वाला मामला शुरू हो गया है। एक दिन चढ़ते हैं, एक दिन गिरते हैं, इस तरह का। और हालात परसों कह लीजिए ब्लैक मंडे था, तो कल ग्रीन ट्यूसडे का रंग। निफ्टी खेल रहा है हम सबके जज्बातों के संग। इंट्राडे स्क्रीन पर लेकर आइए कल का। अच्छे संकेत थे कल, है ना। वो क्या कहते हैं, डीएस्केलेशन रिलेटेड न्यूज फ्लोज थे और उससे ग्लोबल मार्केट्स में रिलीफ दिख रही थी। हमारे बाजार भी गैप के साथ खुले। इंट्राडे में थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी क्रीप इन हुई, ठंडा पड़े भी, लेकिन इवेंचुअली बढ़िया क्लोज था कल के सेशन का, 0.25% के उछाल के साथ। हाँ, ये जरूर है कल के अच्छे दिन में भी 23,100 के क्रिटिकल रेजिस्टेंस जोन को पार नहीं कर पाए, वहीं जाके मामला पस्त होता हुआ नजर आया। तो देखते हैं क्या बुल्स कल के गेन्स को होल्ड ऑन कर पाता है या नहीं कर पाते। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है भाई साहब होल्ड ऑन क्या, हम और चैनलाइज कर रहे होंगे। 200-225 पॉइंट के गैप के साथ आज फिर शुरुआत के इंडिकेशंस। 1% मजबूती के साथ सेंसेक्स के एक्सपायरी के दिन, बीएसई के मंथली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी के दिन हम शुरुआत करने जा रहे हैं। ग्लोब का मूड क्विकली दिखा देता हूं। मूड अक्रॉस द ग्लोब 2 दिनों से रिस्क ऑन थोड़ा सा टेबल पे, सेंटिमेंट्स सुधर रहे हैं, उम्मीदें जाग रही हैं। तो सिर्फ हम मजबूती के साथ नहीं, हमारे सारे एशियन पेयर्स आधे से 3% के बीच उछाल के साथ ट्रेड करते हुए। यूएस के फ्यूचर्स सुबह सुबह हालात ये हैं कि अच्छी खासी मजबूती, ऑलमोस्ट 1% के उछाल के साथ ट्रेड हो रहा है। कल का सेशन छोड़ रहा हूं मैं, कल हाँ पस था, हम जो डाइजेस्ट करके गए थे 1/4% दबाव, वैसे ही पस सेशन था। हाईलाइट है फ्यूचर्स
यूएस के मजबूत हाईलाइट है एशियन पियर्स बढ़िया करते हुए, और हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हाईलाइट गिफ्ट निफ्टी कह रहा है 200 सवा 200 पॉइंट का जंप। हुआ क्या? ट्रम्प साहब की तरफ से तो कल भी हम सुन रहे थे बयान बयान, दिक्कत थी ईरान की तरफ से जितने भी स्टेटमेंट्स आ रहे थे, कल सुबह यही चर्चा हो रही थी कि वो तो कह रहे हैं हमसे या हमारे किसी इंटरमीडियरी से बातचीत नहीं हो रही। तो उसके बाद की कहानी क्या है? ये वाकई बातचीत आगे बढ़ी है जिस उम्मीद को लैच ऑन ग्लोबली मार्केट्स कर रहे हैं, हरमास से समझ लेते हैं। भाई साहब गुड मॉर्निंग, क्या मामला है? गुड मॉर्निंग आशीष। हम इस वक्त तो एक ऐसे बाजार में हैं जो सूत्रों के हवाले से चल रहा है, और सारे जो रिएक्शंस आ रहे हैं वो सिर्फ मीडिया रिपोर्ट से आ रहे हैं, ऑफिशियल कुछ है नहीं। वो पहले ईरान की स्टेट एजेंसी आके कुछ कहती थी, अभी वो कुछ कह नहीं रही। कल दोपहर में एकदम से तेजी आई क्योंकि कोई इंटरनेशनल मीडिया ने रिपोर्ट कर दिया कि उनके भी सुप्रीम लीडर के बयान इस तरह के आ रहे हैं कि वो बातचीत करने को तैयार हैं, पर कोई कंफर्मेशन नहीं दिख रहा है। कंफर्मेशन तो उसमें तो वो एक हेडलाइन अगर आप उसमें पढ़ोगे तो उसमें ये था कि जिस एजेंसी का आप जिक्र कर रहे हैं उसने इजरायली मीडिया को कोट करते हुए ये कहा कि ईरान की नेता बात करने के लिए तैयार है। इजरायली मीडिया ऐसा क्यों कहेगा? अब ये थोड़ा देखने वाली, सोच समझकर फैसला करने वाली बात है। तो ये तो कल की बात रही, लेकिन आज जिससे सबसे बड़ा रिएक्शन जो आ रहा है वो न्यूयॉर्क टाइम्स की जो रिपोर्ट थी उससे आ रहा है कि भाई 15 पॉइंट प्लान भेजा गया है ईरान को पाकिस्तान के हवाले से और पाकिस्तान के ज़रिए कि जंग कैसे ख़त्म की जाए। अब लेकिन इस बारे में अब तक सुनिश्चित नहीं है कि कितने ईरानी नेताओं को ये प्लान भेजा गया है, और अब तक इस बारे में भी सफाई नहीं है कि इजराइल इसका समर्थन करेगा या नहीं। इजराइल ने तो साफ साफ कह दिया है भाई आप बातचीत करते रहिए, हम हमले करते रहेंगे। उन्होंने तो ये साफ कर दिया है। उन्होंने किसी तरह के यूएस को भी बाईपास कर दिया। हाँ, उन्होंने डी एस्केलेशन और कब खत्म होगा ये हम डिसाइड करेंगे। हाँ, उन्होंने किसी तरह के डी एस्केलेशन की बात तो करी नहीं है। ये दूसरी बात, उसमें कुछ पॉइंट्स, कुछ शर्तें जो रखी है वो वही पुरानी ही शर्तें हैं कि आप किसी तरह का परमाणु हथियार नहीं रखेंगे, यूरेनियम एनरिचमेंट जो भी होगा वो आप देश से बाहर भेज देंगे, और ये सारी शर्तों को अगर आप कंप्लाई करेंगे तो आपके ऊपर जितने भी प्राइमरी और सेकेंडरी सैंक्शंस लगाए गए हैं, जो आर्थिक पाबंदियां लगाई गई है, वो सारी हटा दी जाएंगी। और साथ ही साथ एक सिविल न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम जो बशहर में बनेगा उसके लिए यूएस जो है आर्थिक और टेक्निकल दोनों तरह से सहायता करेगा ईरान की, ये शर्त रखी गई है। ये न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट सूत्रों के हवाले से आई है, और इस रिपोर्ट के दम पर आज सारे बाजारों में इस तरह का रिएक्शन है। डाउ फ्यूचर 450 अंक ऊपर है, तेल की कीमतों में 7% की गिरावट देखने मिल रही है, सोने चांदी जो 9 दिनों से गिर रहे थे उनमें थोड़ा सा रिवर्सल देखने मिल रहा है, और डॉलर भी थोड़ा बहुत जो है थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है। तो ये सारी इस तरह का रिएक्शन इस रिपोर्ट के दम पर चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप तो ये कह रहे हैं कि ईरान के साथ बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा कि ईरान ने हमें तोहफा भेजा है गुड फेथ में। वो तोहफा क्या है वो उन्होंने नहीं बताया। भेजा किसने? हाँ, और वो भी नहीं बताया कि भाई वो तोहफा आया है, बहुत महंगा है, लेकिन क्या है वो उन्होंने नहीं बताया। वो एक बात है। और वो कह रहे हैं कि समझदारी से बातचीत चल रही है, और सबसे ज़्यादा जो है उन्होंने एक चीज़ कही कि जेडी वांस और मार्को रूबियो जो है इस नेगोशिएशन में इन्वॉल्व है। पहले उन्होंने कहा था कि स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर इन्वॉल्व है, तो ये फ्लिप फ्लॉप वहाँ पर भी चल रहा है। दूसरी बात ये कि कल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक्स पर यह लिखा कि पाकिस्तान मध्यस्थता करने के लिए तैयार है, और उसका स्क्रीनशॉट लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर डाल दिया। और व्हाइट हाउस से जब पूछा गया कि क्या आप इनका प्रस्ताव स्वीकार करेंगे, तो उन्होंने कहा कि ये सेंसिटिव डिप्लोमेटिक चीज़ें है, इस पे हम इस तरह से मीडिया के जरिए जो है वो नेगोशिएट नहीं करेंगे। अब कॉन्ट्राडिक्टरी रिपोर्ट की बात करते हैं। एक तरफ ये बात है कि शांति की बात चल रही है, दूसरी तरफ वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट ये कह रही है कि पेंटागन जो है लगभग 3000 सैनिक जो है पश्चिम एशिया में डिप्लॉय करने की तैयारी कर रहा है। अब ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट 3000 सैनिक कह रही है, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट 2000 सैनिक कह रही है, और कुछ रिपोर्ट तो 1000 कह रही है। तो 1000 से 3000 के बीच का आंकड़ा है। अब तक इस बारे में भी कोई क्लैरिटी नहीं है। व्हाइट हाउस ने तो साफ कर दिया है कि भाई जो भी इस तरह की अगर कोई घोषणा हुई तो वो डिपार्टमेंट ऑफ वॉर के जरिए होगी, हमारी तरफ से नहीं होगी। ईरान के संसद के डेप्यूटी स्पीकर ने कहा कि वो ट्रंप के साथ किसी तरह का नेगोशिएशन नहीं करेंगे। वो किसी ऐसे इंसान के साथ नेगोशिएट नहीं करना चाहते जिनका कोई ईमान धर्म नहीं है। बेसिकली वो एक बात ये थी। फार्स न्यूज़ एजेंसी को उन्होंने बात कही, और उनके जो स्पीकर है उन्होंने कल एक्स पर लिखा कि हम देख रहे हैं कि तेल के बाजार में क्या चल रहा है, इंक्लूडिंग द फर्म्स हायर्ड टू इन्फ्लुएंस ऑयल फ्यूचर्स, पर हम ये देखना चाहते हैं कि क्या वो उस
इस तरह के मैनिपुलेशन को पंप्स पर असली फ्यूल में तब्दील कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि गैसोलीन की कीमतें कुछ राज्यों में यूएस में तो $7 तक चली गई है। तो ये सारी बातें युद्ध की है। कल फेड के गवर्नर है माइकल बार, उन्होंने कहा कि ब्याज दरों को कुछ देर तक तो स्थिर रखना होगा, उसमें कटौती की कोई गुंजाइश नहीं है। और कल बॉन्ड मार्केट्स अभी तक, लेकिन एक चीज़ है, बॉन्ड बाजार भले ऊपर चल रहे हो लेकिन बॉन्ड मार्केट्स में अब तक कोई कूल ऑफ नहीं है। कल ट्रेजरी ऑक्शन जो हुआ 2 साल की यील्ड का, उसका रिस्पॉन्स जो है बेहद कमज़ोर था, उस वजह से यील्ड्स लगभग 4% तक चली गई थी, 2 ईयर यील्ड जो है। और अब जो है ट्रेडर्स किसी भी तरह के ब्याज दरों में कटौती को प्राइस इन करके नहीं चल रहे हैं। सो 0 रेट कट्स इन 2026 ये बॉन्ड मार्केट्स प्राइस इन करके चल रहा है। तो एक रिपोर्ट ड्रिवन मार्केट है, अब तक किसी भी तरह की कोई क्लैरिटी नहीं है। ईरान की तरफ से तो कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन तेल की कीमतों में नरमी है, हमारे लिए पॉजिटिव है। पता नहीं फीलिंग आ रही है कि ट्रम्प साहब निकलने के रास्ते ढूंढ इस वॉर का। वैसे ध्यान रखिए, सारा ऑब्जेक्टिव है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला जाए, जो वॉर से पहले वैसे ही खुला था। ये तो हाल है। लेकिन चलिए, मार्केट्स कल के स्क्रीन्स पे बढ़िया था। आज फिर गैप के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस आते हुए, ऐसे में वीरू से जान लेते हैं अप्रोच होगा क्या निफ्टी और निफ्टी बैंक का। वीरू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए आशीष, कल भी हमारी बात ये हुई थी कि 23,000 एक टफ जोन है। परसों का लगभग 900 अंकों का अगर आप देखें गिफ्ट निफ्टी का मूव, कल 300 में तब्दील हुआ, हम 700 पे ओपन हुए, कोलैप्स हुए, लेकिन 23,050 हम नहीं क्रॉस कर पाए। देखिए, कल के सेशन को एक अच्छा खूबसूरत सेशन मानिए, संघर्षपूर्ण। कल क्या किया आपने? देखिए, स्ट्रेंथ नहीं मानूंगा मैं, स्ट्रेंथ नहीं मानूंगा। कल आपने अपने आप को रीबिल्ड किया। सही शब्दों का अगर चुनाव करूं तो आप एक सिंकिंग जोन से निकल के आकर बैठ गए, बट अभी भी आप एक स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्टरी में नहीं है। तो अपने आप में अपने अंदर कोई लेफ्ट आउट फीलिंग मत रखिएगा। बहुत कुछ जो अच्छा आना है वो किसी लेवल के ऊपर आएगा, उसी पे बाकी बात करते हैं। एंड वो लेवल वही है 23,050, उसको मैं डिस्क्राइब करना चाहता हूँ आशीष। देखिए, आज की पूरी स्ट्रैटेजी में एक चीज़ और आगे बैठ गई है, और वो है कल की छुट्टी जो अपना प्रभाव डालेगी। वो तो सेटअप प्लस कल का हॉलीडे लेके आइए स्टैट्स। देखिए, पहली बात तो ये है, अगर हम स्टैट्स से शुरुआत करें तो FIS का एग्रीमेंट कल के पुल बैक में, रिवर्सल में बिल्कुल नहीं है। कल भी 8,000 करोड़ की सब्सटेंशियल सेलिंग, इस बात की का कयास लगाना बहुत मुश्किल था कि कल भी उन्होंने 8,000 करोड़ रुपए का माल बेचा आशीष। DIs का करीब 5867 करोड़ रुपए का बाय। लुक एट इंडेक्स, कल भी FIS ने इंडेक्स शॉर्ट किया, मतलब उनकी तरफ से हाई ट्रेजेक्ट्रीज में इंडेक्स फिर एक बार शॉर्ट आया 825 करोड़ रुपए का। 3500 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काट लिए ऊपर की तरफ और शॉर्ट करे 1163 कॉन्ट्रैक्ट, यानी सिंपली उनके नेट शॉर्ट एक बार फिर से आशीष कैपिटलाइज होकर आप समझिए कि 2,48,000 कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं। तो आपका प्राइस बिहेवियर और FIS का बिहेवियर दोनों क्रॉस कॉम्बिनेशन दिखा रहे हैं, नो एग्रीमेंट एट ऑल। तो पहला चीज़ जो है वो हमारी जो एक हमें कयास लगा रहे थे कि माइट भी एक शॉर्ट कवरिंग FIS की तरफ से हुई होगी, कि या कैश की सेलिंग कम हुई होगी, वो तथ्य तो गलत पड़ा। बाकी स्टॉक फ्यूचर्स में भी सेलिंग है। सो आपका एक जो पिलर था वो बाजार से बाहर थे। अच्छा, एक और चीज़ देखिएगा, नेट आउटस्टैंडिंग वाई एट 23,000, 23,000 पे लॉन्ग कॉल पुट का कंसंट्रेशन सेम है। यही पिरामिड्स में जब आप देखेंगे ना, आपको एक चीज़ विजिबल होगी कि 23,000 पे कॉल पुट कंसंट्रेशन सेम है। यानी एक तथ्य ये बनता है कि कल की छुट्टी जो है वो ऑप्शन राइटर्स को इतना वक्त देगी कि आप जनाब 23,000 के आसपास आइए और 2-3 दिन आप टाइम वैल्यू का मजा लीजिए। तो एक स्कोप ये बनेगा, ये छुट्टी का जो फैक्टर है ना, वो एक स्कोप ऑफ कंसिडरेशन जो है वो कहीं ना कहीं स्क्रीन पर रख देगा। तो मैं ये कह रहा था कि छुट्टी का इम्पैक्ट क्या होगा। बाकी आप लेवल्स लेके आइए। मैं कल भी कह रहा था और आज भी फिर कह रहा हूँ, लेफ्ट आउट फील मत कीजिएगा, अभी हम एक रीबिल्डिंग प्रोसेस में हैं। RS1 स्क्रीन पे लेके आइएगा। RS1 अगर बाइसेक्ट होता है तो चांसेस हैं 50%, अभी भी नहीं कह रहा हूँ मैं 100%, क्योंकि हम एक स्केप्टिकल एनवायरनमेंट में हैं। अगर ये RS1 क्रॉस होता है दैट 23041 एंड 121, देन स्कोप टुवर्ड्स 206, 316 एंड 338। सिर्फ मैं 338 तक की बात करूंगा आशीष, क्योंकि 18 मार्च को भी हमने देखा हमारा रिवर्सल जो था वो खत्म हो गया, सिंक हो गया 10 डेमा पे आके, और इनफैक्ट उससे भी पहले। सो बेस्ट केस अभी मैं स्क्रीन पे लेके चल रहा हूँ 23,338, और क्रूड का रिट्रेसमेंट माइट भी PSU बैंक्स को पुश करे। और एक और चीज, कल निफ्टी IT पहली बार 2 फरवरी के बाद 10 डेमा के ऊपर क्लोज हुआ, तो ये 2 बास्केट पे नजर रखिएगा।
यहाँ तक का सफ़र तय करने में इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल होगा, किरदार होगा। और एक बात याद रखिएगा, चाहे वो ड्यूरिंग द डे मतलब मध्य सेशन में या फिर क्लोज में, अगर हम एक बार फिर से बेस 1 के आसपास, ये RS1 के आसपास आ जाएं, तो समझ लीजिएगा कि निफ्टी ने एडॉप्ट किया है उस स्कोप को जिसमें सारा का सारा जो सिचुएशन है बिलोंग करेगी ऑप्शन राइटर्स को। इन दैट केस निफ्टी कंसोलिडेट करेगा 23,000 के आसपास, वो ऑप्शन राइटर्स को एक स्पेस देगा। लेकिन अगर आपको डिप्स को बाय करना है, याद रखिएगा ये केस है रेजिस्टेंस 1 स्ट्रेंथ, लेकिन अगर आपको डिप को बाय करना है, मेगा कोलैप्स शब्द का इस्तेमाल करते हुए अगर आपको बाय करना है, तो वो अभी भी बेस 1 होगा। सो अगर बेस 1 को हम बाय कर रहे हैं तो हम कोलैप्स को बाय कर रहे हैं, और अगर स्ट्रेंथ को बाय कर रहे हैं तो वो है RS1, देन ए स्कोप टुवर्ड्स टेंडेमा। बैंक निफ्टी, कल ICICI बैंक ने अपने हाथ में अगर आप देखें पारी कंट्रोल कर रखी थी, और बैंक निफ्टी के लिए 53,000 को पार करना क्रिटिकल है। कल भी एक मल्टीपल कोलैप्सेस इसी जोन से आए थे। PSU बैंक्स चले, लेकिन वो जो चार्म था ना, वो जो एग्रेशन था वो विजिबल नहीं था आशीष। तो PSU बैंक का किरदार देखना पड़ेगा। मैक्सिमम कॉल कंसंट्रेशन अभी भी अगर आप देखें 53,000 के आसपास है। स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग 52,000 और करीब 52,500 पे है। तो लेके आइए RS1 की अगर ट्रेजेक्ट्री को हम क्रॉस करते हैं, देन अ स्कोप, प्लीज निफ्टी लेवल्स लेके आइएगा। अगर आप RS1 को क्रॉस कर रहे हैं, इसके अगर आप ऊपर स्टेबल हो रहे हैं, देन अ स्कोप ऑफ 778 और उसके बाद करीब 53,835 का खुल जाएगा। और जहां तक कंट्रोल डिप को बाय करने की बात है, वो रहेगा बेस 1। सो दोनों केस आपके स्क्रीन पर रख दिए मैंने, स्ट्रेंथ ओनली अबव RS1, और जो वीकनेस को बाय करना है या फिर छोटे मोटे डिप्स को बाय करना है, दैट विल बी बेस 1। आशीष, डन। चलिए चकाचक चार्ट्स के लिए आज प्रकाशगाबा.com के श्री प्रकाश गाबा जी आपको स्क्रीन पे नजर आएंगे। प्रकाश सर, गुड मॉर्निंग। आज के प्रिफर्ड पिक्स। बिल्कुल, आज के प्रेफर्ड, आप पूछ रहे थे हॉर्मोज से क्या है, लगता है मुझे लगता है जो इनसाइड स्टोरी तो सिर्फ लक्ष्मण को मिलती है। हाँ, उनसे पूछिए ट्रम्प क्या कर रहे हैं। मेरे को एक बात का और चैलेंज है, जिसने 8 वॉर रुकवाई, खुद क्यों नहीं रुकवा सकता? ये मुझे अब तक क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला। एनीवे, गुड मॉर्निंग टू यू सभी पैनलिस्ट को भी गुड मॉर्निंग। आज मौका मिला तो मैंने छक्का मारा और कुछ नहीं। स्टॉक का नाम है APL अपोलो। तो रीजन क्या है? बहुत ही बढ़िया बेस बना है, ब्यूटीफुल बेस बना है 1900 के आसपास, और इस पे संकेत दे रहा है कि रेसिलियंस का। मेरे ख्याल से APL अपोलो 2 टारगेट है। एक तो फर्स्ट टारगेट है 2050 का, पर आप कहते हैं कि आ गया है रिलेशनशिप में तो 2100 भी जा सकता है, लेकिन 2050 APL अपोलो का टारगेट है। उसका स्टॉप लॉस होगा 1950 का, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवर में, 24 रुपीज और 150 रुपीज। दूसरा स्टॉक जो पसंद है मुझे, थोड़ा एग्रेसिव है, थोड़ा महंगा स्टॉक लगता है, लेकिन क्वांटिटी कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। उसका नाम है पेज इंडस्ट्रीज। पेज इंडस्ट्री का जो चार्ट है, नीचे आकर थक गया, अपमूव शुरू हुआ है। एक अपमूव के बाद 5-6 दिन का कंसोलिडेशन मिला है, और एक अपमूव यहां से अब कायम होना चाहिए। अब ट्रेड कर रहा है 32,000 के आसपास, 32,200 के आसपास पेज इंडस्ट्रीज। लगाएंगे 31,500 का, 500 रुपए, 700 रुपए का टारगेट रहेगा 33,000 का। और भी हायर जोन देख सकते हैं, लेकिन ये पेज इंडस्ट्री में इतनी गिरावट के बाद एक बाउंस मिल सकता है। थोड़ा महंगा है, क्वांटिटी कम। नहीं, ठीक है। थॉ आ गया कहना, ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन हाँ, समझ में नहीं आ रहा क्या कॉन्क्रीट बातचीत हो पा रही नहीं हो पा रही। लेकिन गावा सर के बहुत दिनों बाद पीछे से चिड़ियों की चर्पिंग की आवाज आ रही है, बहुत दिनों बाद आई। अब सुबह सुबह आ रही है, मेरा ध्यान यस कोयल की गजब है। आप कोयलों के साथ टाइम बिताइए, उसके बाद 8 बजे आपसे वापस मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच सुबह पे जुड़ने के लिए। कंचन के पास चलते हैं आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज के लिए। कंचन, गुड मॉर्निंग। कौन कौन से? गुड मॉर्निंग। शुरुआत करते हैं टाटा स्टील के साथ। यहाँ पे जो कंपनी की सब्सिडरी है टाटा स्टील होल्डिंग, वहाँ पे 1,680 करोड़ में कंपनी ने जो है अपना हिस्सा खरीदा है। वहीं BPCL फोकस में, बिकॉज कंपनी और JV को ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट का जो ऑर्डर है वो मिला है। वेल्सपन कॉर्प फोकस में होना चाहिए, बिकॉज 2 सब्सिडरी कंपनियों में कंपनी ने 22% की जो हिस्सेदारी है वो खरीदी है, करीबन 2,450 करोड़ में। NTPC ग्रीन, बिकॉज कंपनी ने एक्स्ट्रा डेटा के साथ जो MOU है उसको साइन कर लिया है। सिजिल इंडिया, आंध्र प्रदेश में पूर्वा ग्रीन पावर से 2 ऑर्डर मिले हैं।
ऑर्डर वैल्यू अगर देखी जाए तो करीब करीब ये हमें 120 करोड़ और 180 करोड़ रिस्पेक्टिवली देखने को मिली है। वहीं कंपनी को जो ऑर्डर मिला था पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से उस 207 करोड़ का उसको उन्होंने रद्द कर दिया है। वारी एनर्जीज आपके फोकस में बिकॉज सब्सिडी वारी ग्रीन ग्लास में करीबन 3,900 करोड़ का जो केपेक्स है उसको मंजूरी मिल गई है। वहीं नैटको फार्मा आज आपके फोकस में होना चाहिए बिकॉज डीमर्जर जो कंपनी की बात चल रही थी उसको बोर्ड की मंजूरी मिल गई है। यहाँ पे नेटको क्रॉप हेल्थ साइंसेज में जो डीमर्जर है वो होता हुआ आपको दिखाई देगा और इनका जो एग्रोकेमिकल्स का बिजनेस है उसके लिए जो नई एंटिटी है वो बनाई जाएगी। इसके अलावा जितने भी क्रूड डेरिवेटिव स्टॉक्स हैं वो तो आपके फोकस में होने ही चाहिए। ब्रेक लीजिए, ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया साहब से बातचीत होगी आज के बढ़िया से कमोडिटी कॉल्स में। अजय सर गुड मॉर्निंग, आ रहा हूं। टफ टाइम्स हैं, ट्रम्प साहब सिग्नल बार बार कर रहे हैं डी एस्केलेशन, बातचीत, ईरान डिनाई कर रहा है। लेकिन खैर हमारे लिए इंपॉर्टेंट तबर अब की सेकंड प्लेट जिसमें हाईलाइट तो कच्चा तेल है। कल छोड़ा था हमने $102 पर बैरल्स पे 3:30 बजे, इस समय 96 के आसपास 97 की ट्रैजेक्टरी पे ट्रेड करता हुआ बढ़िया 5% का कूल ऑफ। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर सब इंच अप करें फिर से ओवरनाइट ट्रेड में। तो ये स्थिति है आपके लिए। कमाई कैसे होगी वो अजय सर बताएंगे। अजय सर, है बड़ा ट्राइंग टाइम, इसीलिए बाजार क्या डायरेक्शन की तलाश में है, बड़ा कंफ्यूजिंग सिग्नल्स आ रहे हैं। करूं क्या इस मार्केट में? देखिए मार्च मंथ आशीष जी मुझे लगता है सबसे बड़ा फॉल था 40 साल में, जहां पे 19.5% की फॉल हमने गोल्ड में आते हुए देखी। बट अब इस फॉल के बाद मार्केट एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट ले लिया डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट के बाद कि हम सीज फायर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो एक टेम्पररी हम बाउंस देख सकते हैं, काफी ज्यादा ओवरसोल्ड में भी हो चुका था। यहाँ पे मुझे लगता है सोने में एक बाइंग करके चलना चाहिए। 1,39,000 पे लेके चलिए, ऊपर में मुझे लगता है 1,43,000 तक का लेवल मिलेगा। चांदी भी पीछे नहीं है, बट गोल्ड सिल्वर अब 66 के बंद है, तो ज्यादा उछाल दिखाई दे रहा है। साइकोलॉजिकली भी हम $8 का सपोर्ट की कोशिश करी है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है टेम्पररी बाउंस रहेगा चांदी के अंदर भी, जहाँ पे 2,24,000 पे लेके चलना चाहिए। हायर साइड 2 लाख टारगेट, बट अभी भी हुआ है जिनसे सब ऑडियो शॉर्ट करा करिए। सुबह अजय सर बेचारे उठ के आए हैं और ऑडियो गड़बड़ है। सोना और चांदी दोनों में खरीदारी करने का कॉल, दोनों के लेवल्स आपकी स्क्रीन पे वो नोट डाउन कर लीजिए। बुलियन, प्रेशियस मेटल्स बेहतर परफॉर्म कर रहे होंगे, ओवरनाइट क्यूज भी इसी तरह के इंडिकेशंस देते हुए। अजय सर सॉरी, थोड़ा सा ऑडियो का इशू था। थैंक यू सुबह सुबह जुड़ने के लिए। क्विकली आज का इवेंट्स कैलेंडर। वेडनेसडे का दिन है, कल रामनवमी की छुट्टी है, श्री राम नवमी के चलते मार्केट हॉलिडे है। आज बीएसई के सभी मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी। आज दोपहर 1 बजे कैबिनेट की बैठक शेड्यूल्ड है। एजेंडा मेरे ख्याल से बैठक चुनने से पहले लक्ष्मण ले ही आएंगे आपके लिए। दूसरी चीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है शाम 5 बजे, सर्वदलीय बैठक। वेस्ट एशिया क्राइसिस को लेकर पार्टीज को अपडेट किया जाएगा। कई सारी बोर्ड मीट्स हैं। एरिडा और टीवीएस होल्डिंग्स दोनों के बोर्ड्स इंटरिम डिविडेंड पे विचार कर रहे होंगे। एमएम फोर्जिंग्स का बोर्ड फंड रेजिंग पे विचार कर रहा है, वो भी इक्विटी इशुएंस के जरिए। एनएचपीसी, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, आरईसी, इन तीनों के बोर्ड्स अपने अपने बोरोइंग कैलेंडर्स डिसाइड करेंगे FY27 आने वाले फाइनेंशियल ईयर के। V2 रिटेल एक्स डेट है, एडजस्टमेंट प्ले आउट होगा। 10 रुपए की फेस वैल्यू 1 रुपए में तब्दील हो रही है, वो सब डिवीजन का इंपैक्ट आज नजर आएगा। जापान के मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग मिनट्स आने थे, वो आ गए। यूके का इन्फ्लेशन प्रिंट है और यूएस की शाम को क्रूड ऑयल इन्वेंटरीज का डेटा आएगा। सब बार बार कह रहे हैं ये लोग रिलीज करेंगे स्ट्रेटेजिक रिजर्व, देखते हैं आज शाम को डेटा क्या कहता है। सेबी चीफ तुहिनकांत पांडे सर होंगे, कीनोट एड्रेस दे रहे होंगे शाम मार्केट बंद होने के बाद 4:30 बजे। दरअसल वो मेरे ख्याल से तमाम टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स का इनिशिएटिव है, वेरीफाइड ऐप लेबल इनिशिएटिव, जिसको लीड शायद गूगल प्ले कर रहा है, उसी में ये कीनोट एड्रेस आज शाम को शेड्यूल्ड। खैर, गिफ्ट निफ्टी के बढ़िया संकेतों के साथ छोड़े जा रहा हूं। 250 से 200 अंकों की बढ़त के साथ हम आज अपने इस वेडनेसडे ट्रेड की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस तरह के इंडिकेशंस। मॉर्निंग कॉल यहीं समेट रहा हूं। ब्रेक के उस बाद जब लौट के आएंगे तो आज का टॉप 20। नमस्कार।